दोस्तों, मुल्ला उद्धव नाम की सीरीज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुल्ला उद्धव की घृणित हरकतों के बारे में। मालूम होता है कि महाराष्ट्र के इस तानाशाही मुल्ले ने एक राष्ट्रवादी पत्रकार को जबरदस्ती जेल में डाल कर रखा है। अर्नब की जमानत को बार बार टाला जा रहा है। लोग ये आशंका जता रहे हैं कि मुल्ला उद्धव की पालतू पुलिस अर्नब गोस्वामी को जान से मारना चाहती है। तो क्या वाकई महाराष्ट्र की पुलिस अर्नब का एनकाउंटर प्लान कर रही है? क्या महाराष्ट्र के ये मुल्ला उद्धव इतने डरपोक हैं कि एक पत्रकार की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का सोच रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र इन दिनों एक बहुत बड़े सियासी दंगल का मैदान बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुल्ला उद्धव ठाकरे अपने निजी हितों के लिए सत्ता का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले भी कई सारे गलत काम करके वो कर चुके हैं। मुल्ला उद्धव ने अब अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया है। ये वही तलोजा जेल है जिसमें दाऊद गैंग के कई खूंखार अपराधी सजा काट रहे हैं। ऐसे में कई लोगों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र की मुल्ला उद्धव सरकार अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर ही मारना चाहती है। हालांकि अर्नब जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार की आवाज बंद करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि देश की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग अर्नब के समर्थन में सड़कों पर उतर गया है। ऐसे में अगर अर्नब को एक खरोच भी आ जाती है तो मुल्ला उद्धव कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। वास्तव में मुल्ला उद्धव एक जिहादी मानसिकता वाले खलीफा हैं, जिनके राज में सवाल पूछने वाले व्यक्ति को ये तालिबानी सजा दी जाती है। आश्चर्य की बात यह है, जो ठाकरे परिवार हिंदुत्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाना जाता था, वही ठाकरे परिवार अब मुल्ला उद्धव की शर्मनाक हरकतों के कारण पहचाना जा रहा है। मुल्ला उद्धव की हरकतों से महाराष्ट्र दंगाइयों के साथ साथ जिहादियों का भी गढ़ बन चुका है, जहां के खलीफा खुद मुल्ला उद्धव हैं। मुल्ला उद्धव के साथ उनके चाटुकार संजय राउत जैसे नेता भी आज अपने दिलों में महाराष्ट्र और हिंदुओं को बर्बाद करने का ख्वाब पाल कर बैठे हैं। मुल्ला उद्धव के आने के बाद से ही महाराष्ट्र में जिहादी गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं और इन्हीं गतिविधियों में जिहादियों को मुल्ला उद्धव की पार्टी शिवसेना का भी बखूबी साथ मिल रहा है। मराठी मानुष और हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वाली शिवसेना अब मुस्लिमों की मसीहा बनकर महाराष्ट्र की सत्ता पर पूरी तरह काबिज हो चुकी है। हिंदू हृदय सम्राट वाले बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र और देश में शिवसेना को जिस मुकाम पर पहुंचाया, वो तेवर आज उनकी ही विरासत के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बदल गए हैं। लेकिन अब इस तेवर में ना हिंदुत्व की आग है और ना ही देश प्रेम का जज्बा। इतिहास गवाह है कि मुल्ला उद्धव के पिता बाला साहेब ठाकरे को भी कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बड़े बड़े ऑफर दिए थे। बाला साहेब ने अपने उसूलों पर दृढ़ रहे और उन्होंने जिहादी मानसिकता वाली किसी भी व्यक्ति से समझौता नहीं किया। दुख इस बात का है कि जिस उसूल और स्वाभिमान को बाला साहेब ने बचा कर रखा, उसे मुल्ला उद्धव ने एक कुर्सी के बदले बेच दिया। मुल्ला उद्धव से एक बात तो साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि अर्नब के साथ आज पूरा देश खड़ा है और अर्नब बहुत ही जल्द जेल से छूटकर भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन हिंदुत्व विरोध के जो दाग मुल्ला उद्धव ने अपने माथे पर लगाए हैं, वो अब किसी भी कीमत पर नहीं छूट पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।